यहाँ पर मैंने किसी को कोई ट्रेड नहीं, जबकि मैंने कम्युनिटी पे डाला, लोगों ने रिवर्सल बोला क्योंकि सर आप ये रेंज पूरी हो गई, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड की कंडीशन बन रही थी, बिग नो है। रीज़न ये कि 300 पॉइंट की रेंज बन गई थी और यहाँ पर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया, वन वे कहीं पर आपको चढ़ने का मौका नहीं मिला। आप ना यहाँ पर ऑप्शन चेन को रीड कर पाओगे, ना उसको समझ पाओगे, ना चेंज ओआई को, ना ओपन इंटरेस्ट को, कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ना मूविंग एवरेज बोल रहा था, कुछ कोई चीज़ कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ एक कैंडल स्टिक और एक सपोर्ट को देखकर मैं कभी भी ट्रेड में नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी 7 से 8 कंडीशंस होती हैं, या कह लो 10 से 12, डिपेंड करता है कि अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हो तो इतनी कंडीशंस के बीच में जब आप जाकर यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते हो, तो कम से कम यहाँ पर 50 टू 60% कंडीशंस मीट होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। तो ये मैं किसके लिए मैं बोलता हूँ, ये मैं यूनिवर्स के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनको अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं खाली और डायरेक्टली ऑप्शंस में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर आकर 9:15 पे, 9:20 पे, 9:25 की कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये कोई भी ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन है, एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, जो कि महीने में 3 से 4 बहुत बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड दे देती है और किसी-किसी महीने में नहीं भी देती, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मुझसे कोई कॉस्ट नहीं ले रही, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब भी देती है तो अर्ली मॉर्निंग एक बढ़िया मूव मिल जाता है। तो मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, डेली 9 बजे से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ कि भाई कहाँ पर क्या हो सकता है, और अगर उस डायरेक्शन में, उस रेंज में मार्केट मूव करती है तो कोई एक बढ़िया ट्रेड हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज दिन के 2 सबसे बढ़िया ट्रेड एक ये था और एक दूसरा ये था। बाकी ये कोई कंडीशन नहीं थी। अब आकर किसी का आप एनालिसिस देखोगे, वो बोलेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, या मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप किस बिहाफ पर, अगर आप यहाँ पर ट्रेड बना लेते, ये देखिए पूरा रिजेक्शन एरिया है। यहीं से मार्केट फिर रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है। अब आप क्या करते हैं, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं? ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप एक बुलिश ट्रेड बनाते, किस बिहाफ पर बनाते कि भाई 23,000 स्ट्रांग लेवल है और ये इस ट्रेंड के सपोर्ट पर आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे, आप कैसे बुलिश ट्रेड में जा सकते हो? मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो रहा था इस टाइम पर नीचे की तरफ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ गिर जाती और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा बनता। तो इसीलिए कहता हूँ कि भैया मार्केट को समय दो, सीखो और उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग करो। एक तो ये क्लियर कट यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है और ये इस पॉइंट से इस लाइन को ऐड किया और इसका क्लोन हमने, जो अगला स्विंग हाई बना, हमने इसके ऊपर रख दिया। दैट मीन्स कि क्या हो सकता है? दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से इस रेंज के लिए जाए। इस रेंज का मतलब है कि 23,570, 580 और 23,600, यहाँ से ट्रैप करके मार्केट नीचे आए। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ वॉर से रिलेटेड आ गई तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन हो जाती है तो भी उस कंडीशन में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश का व्यू नहीं है। ऐसा जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस कह रहा है, उसके हिसाब से मार्केट इस लेवल के लिए 23,600 के लिए जाएगी और उसके बाद शायद यहाँ पर एक हमको रिजेक्शन के साथ नीचे आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा ज़ोन है, क्यों? क्योंकि ये आपका 12 तारीख का लो है, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो ये ज़ोन से लेके ये 600, 610, 612, ये एक रिजेक्शन का काम करेगा, प्लस ये पीछे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा परफेक्ट ज़ोन हो गया है। यानी कि हमको यहाँ पर अगर इस जगह पे रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेड अपना डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, जो कि होगा 600, यस। अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने, आज की क्लोजिंग से यहाँ तक मार्केट ने मूव भी लमसम लमसम 260 पॉइंट का कर दिया होगा और आजकल मार्केट में बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी-सी बड़ी रेंज बना रही है। तो अगर हम क्लोजिंग से 300 का फिगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर 300 का फिगर जो आएगा लमसम लमसम 650 के आस-पास आएगा। तो मैं अगेन सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, क्योंकि मेरा जो एक एनालिसिस कर रहा है वो भी इसी लेवल के लिए आ रहा है, प्लस ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ से 300 की पॉइंट की जो रेंज आ रही है वो 650 आ रही है, तो दैट मीन्स कि 650 के ऊपर कोई भी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली व्यू नहीं है। यानी कि यहाँ से मार्केट फिर एक आपको फॉल दिखा सकती है। इसके